नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे द एस्ट्रो एक्सपी चैनल पे। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द लाइव आएं और अपने सवाल पूछे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और फेसबुक पे भी देख सकते हैं। हम फेसबुक के प्रश्न के आंसर देते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे द एस्ट्रो एक्सपी नाम से हमने पेज बना रखा है, तो हम वहाँ भी लाइव आएंगे और फेसबुक पे भी लाइव आया करेंगे। तो जो हमारे कुछ प्रश्न कल छूट गए थे, तो हम पहले उनसे शुरुआत करेंगे। गुरुजी को नमस्कार बोलता हूँ इससे पहले। नमस्कार। नमस्कार। और चारू मैम, आपको भी नमस्कार। जो पहले कुछ सवाल हमारे कल छूट गए थे, तो उनसे हम शुरुआत करते हैं। तो आप जो पहला सवाल था, और गुरुजी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का, सभी बहन भाइयों का। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे द एस्ट्रो एक्सपी चैनल पे। कोई नहीं, माइक चेक। चलो, कोई बात नहीं। और आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम रोचक एवं अच्छा लग रहा है। हमें अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द हमें इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और सही प्रश्न के आंसर देते हैं इंस्टाग्राम। आपको कार्यक्रम रोचक लग रहा है, मुझे खुशी है इस बात की। और दूसरा, हम लाइव हैं इस वक्त द एस्ट्रो एक्सपी फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने अपने प्रश्न लेकर के बिल्कुल आराम से, तसल्ली से आप जो है तैयार हो जाइए। और अधूरी जानकारी के साथ जो है आप कोई भी चीज न करें, और क्योंकि उस पर आप ही का समय नष्ट होता है। ऐसा जो है हमारा अनुरोध है कि संपूर्ण जानकारी के साथ ही आप इस कार्यक्रम में बैठे, जिससे अधिक से अधिक प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं। जी, आप पहला प्रश्न पढ़ें चारू बहन। गुरुजी, पहला प्रश्न लेते हैं दिनेश धनोकी। मिस्टर दिनेश, इनका कल रह गया था कार्यक्रम जब हम समाप्त कर रहे थे। दिनेश जी। और डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई जी 1994, 994, सुबह के 10:30 मुंबई। क्या सवाल है गुरुजी, मेंटल स्ट्रेस है, बुरा टाइम चल रहा है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ओके, ये इनका प्रश्न है। और इसके आगे कुछ नहीं दिनेश बाबू को पूछना है? जी, यही है, काफी बुरा टाइम चल रहा है इनका। जितना ये बुरा समय अपना समझ रहे हैं, मुझे जहां तक देख करके लगता है इतना बुरा है नहीं। ठीक है, कुछ लोग, क्योंकि मीन राशि है और उत्तरा भाद्रपद इनका नक्षत्र है, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बुध आपका जो है दशम में अपने घर में विराजमान है। पिता जो है वो आपके 9th भाव में आपकी सपोर्ट के लिए और आपके सब काम करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर समस्या जो है इनकी कुछ और है। स्ट्रेस जो है वो इनके पति पत्नी के बीच जो तनातनी है, ये या जो है इनको कोई जो भी इनका प्यार मोहब्बत जो भी हो, तो ये भी एक इनके स्ट्रेस का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आशा करता हूँ आपको मेरी वाणी से आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ रही होगी। और आपको वर्तमान में शुक्र की महादशा लिखी है। शुक्र जो है 10 जनवरी 20 को लगा है दोस्त दिनेश भाई। यहाँ पर क्या है, दशा छिद्रम। जब भी दशा, एक महादशा समाप्त होती है, दूसरी शुरू होती है, तो वो जो काल होता है उस काल में इस तरीके के डिप्रेशन, इस तरीके की समस्याएं रूल आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको निवेदन एक ये करता हूं कि आप थोड़ा सा जो है शंकर भगवान के मंदिर जाया करें। आपका शनि भी जो है वो 84 का 6ठे घर में बैठा है। वर्तमान में जो है आपको शुक्र की महादशा है। शुक्र की महादशा, शुक्र जो है द्वादश में, ये निश्चित तौर पर आपको परस्यू करेगा। या तो आप जहां पर भी हैं वहां से दूर जाने के लिए, या जो है ये आपको विदेश से संबंधित कोई कारोबार करे या विदेश में जाकर के आपका जॉब वॉब सेटल करे। तो आप इंतजार करें, बिल्कुल परेशान ना हो। बिल्कुल भी आपको जो है, देखिए इस वक्त मैं मानता हूं कि आपका दस राशि का जो स्वामी है दशम है। हो सकता है आपको कोई काम रोजगार वगैरह की समस्या हो, लेकिन आप निश्चित समझे कि लगभग 90 दिन के बाद जो है, जैसे ही बृहस्पति मकर में जाएंगे, वैसे ही आपका काम कारोबार वगैरह जैसे चलता था उसी रफ्तार से और उसी गति से चलेगा। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न है गुरुजी वंश कुमार का। वंश जी जी
इनका डेट ऑफ बर्थ है, इनकी मदर ने पूछा है 13 जुलाई। मैं दिनेश जी के लिए एक बात और कहना चाहता हूँ। जी गुरुजी। दिनेश जी, अगर आप चाहें या आप मुझसे बात करना चाहें तो चारू मैडम और जोशी जी हमारे हैं, ये आपको मुस्तक जो है आपका सब डिटेल्स पहुंचाएंगे और आप जो है इनसे नंबर वगैरह शेयर कर लो। जो प्रक्रिया है अगर उसको फॉलो करोगे तो आपको हम जरूर डिप्रेशन से बाहर लाएंगे। अगला प्रश्न आपने किसका बोला? अगला प्रश्न है वंश कुमार का। वंश जी का। जी 13 जुलाई 2004। 13 जुलाई 2004 सुबह के 11:45। जी। दिल्ली का जन्म है। दिल्ली का जन्म। बच्चा बहुत छोटा है। स्टडीज के बारे में और स्टडीज के लिए मेरे बेटा पढ़ना पड़ेगा। देखो, मैं यहाँ पर कोई बात बोल दूं उसको आप कील गाड़ करके बैठ जाए, ऐसा मत करिए। समझ गए? देखिए, आपकी जो पत्रिका है वो पत्रिका संपूर्ण रूप से कालसर्प दोष की पत्रिका है और कालसर्प दोष में क्या होता है, रिजल्ट्स जो है वो एक बार बहुत अच्छे आते हैं और एक बार बिल्कुल गड़बड़ आते हैं। जिस वक्त चंद्रमा जो है पूर्णमासी की तरफ बढ़ता है, आप उत्साह से भर जाते हैं मेरे बच्चे वंश, और जैसे ही चंद्रमा जो है वो अंधेरे पाक की ओर बढ़ता है, आप डिप्रेस हो जाते हैं। तो इस डिप्रेशन और इस सब को दूर करने के लिए आपको कालसर्प, पितृदोष, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए। इसके बाद जो चीजें हैं वो आपकी निश्चित तौर पर सुधार होंगी। दूसरा, इस बच्चे का जो है बृहस्पति वो अपने स्थान आपकी राशि से जो है वो अष्टम चल रहा है। हालांकि आपकी जो लगन है उसमें जो है बृहस्पति का कोई विशेष योगदान, विशेष रोल नहीं है, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका चंद्र शुक्र जो है पिता भाव में बैठा है, तो इसका मतलब ये है पिता भी शौकीन है, आप भी शौकीन है। बहुत दोनों के मिक्स बहुत ज्यादा सपने हैं। देखिए, आपका जो गला भाव है वो मंगल से दृष्ट है, यानी कि चौथी दृष्टि आपके मंगल भाव पर है। थोड़ा सा जो है आप मधुर वाणी बोलिए तो आपको लाभ होगा बेटा। आपके जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, वो आपके बोलने भर से बन जाते हैं। आपकी भी जो है 1 अगस्त 2020 को, यानी इसी साल जो है आपको लगी है राहु में राहु। बेटा, जब भी कोई बेजर बड़ा प्लानेट 18 वर्ष के लिए आया है, थोड़ा सा बच्चे ध्यान से पढ़ो और सावधानी से जो है अपने पेपर लिखो। अष्टम भाव में आपका राहु है। राहु जो है वो बेटा अचानक से सर में दर्द, अचानक से सर चोट लगा सकता है। तो अगर आप बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, मैं आग्रह करूंगा बेटा 2-3 साल तक जो है आप इन सब चीजों से दूर रहें। धन्यवाद। अगला प्रश्न ले। अगला प्रश्न गुरुजी मोहित श्रीवास्तव का है। मोहित जी की डेट ऑफ बर्थ 10 मई 1995। 1995 जी। और टाइम है सुबह के 10 बजे, अंबेडकर नगर, यूपी। सुबह के 10 बजे। ओके, और कहाँ का जन्म है इनका? अंबेडकर नगर, यूपी। जी, क्या पूछना चाहते हैं ये? गुरुजी, ये जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब का ये जानना चाहते हैं। सिंह राशि है इनकी और राशि का जो स्वामी है वो चले गए हैं दशम, उच्च का सूर्य है। निश्चित तौर पर आप ट्राई कीजिए, यदि कोई वैकेंसी निकलती है या आप कोशिश अपनी जारी रखिए। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि आप एक ही तरफ से पकड़ करके मत चलो बेटा, आप दूसरे भी जो है रास्तों को चुने, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थिति है, जो देश की हालत है, जो वैकेंसीज इत्यादि जो है वो कम है। जब वैकेंसी ही नहीं होगी तो बेटा जो है आपको जॉब कहाँ से मिलेगी? तो आपको समझना चाहिए आपका जो सूर्य है वो स्वराशि के शनि से दृष्ट भी है, जो उसकी नीच की जो दृष्टि है वो जो है आपके दशम भाव में, जहाँ पर कि सूर्य है, उच्च का है, केतु वहां पर विराजमान है। तो बेटा थोड़ा सा सावधानी से अपने डिसीजंस को सोचो, समझो, क्योंकि आपके पिता को आपसे बहुत उम्मीद है और बहुत लगाव भी है। दूसरा बेटा, जब भी इनके अगर माता पिता भी सुन रहे हैं, जब भी इसकी शादी का विचार बने तो एक योग्य ब्राह्मण से इसका जो है पूजा पाठ कराएं, क्योंकि इनका भी दृष्टि संबंध जो है वो गुरु शुक्र का है। तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। वर्तमान में ये बच्चा 20-12-20 तक जो है मंगल की महादशा में शनि चल रहा है, अंत द्वंद चल रहा है। इस बच्चे को मैं करूं तो करूं क्या, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा विचार जो है ये करते रहते हैं। तो बेटा थोड़ा सा जो है ये समय बीत जाएगा जब शनि की महादशा का,
उसके बाद जैसे ही आपका बुध लगेगा, द्वादश भाव में आपका ये बैठा हुआ है और जो है एकादश भावस्थ है, तो बुध में भी थोड़ी सी चीजें स्लो रहेंगी। तो लगभग आपका भाग्य उदय 2024 के बाद में देखता हूँ। अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न है ज्योति बालाजी का। ज्योति बालाजी जी, अपने फादर के लिए पूछना चाह रही है। जी, कोई बात नहीं। 18, इनके फादर का डेट ऑफ बर्थ है 18/12 1955। हाँ जी, टाइम सुबह के 10:35 लुधियाना। गुरुजी ये हेल्थ के बारे में और अपने बिजनेस में तरक्की करने के बारे में पूछ रहे हैं। सवाल ये मेरे पास दोबारा आया है और पहले जो है पिताश्री ने इनके जो है वो डायरेक्ट पूछा, अब जो है ये पूछ रहे हैं। महीने का कितना तारीख है इनका? 18/12 वही है और 1955 बराबर जी। क्या नाम है इनके पापा जी का? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी की जो लगन है और जो राशि है वो मेष राशि है। यहाँ पर जो स्वभाव है वो स्वभाव थोड़ा सा जो है जिद्दी स्वभाव है जिसको मैं कहूँ। और बृहस्पति जो है वो अष्टम भाव में बैठा है। साहब आप ध्यान रखिए, आपको कभी भी जॉन्डिस इत्यादि की समस्या हो सकती है और समस्याएं जो हैं वो भी मुझे दिखती हैं। वैवाहिक जीवन जो है वो आपका मुझे डिस्टर्ब दिखता है। हो सकता है 55 वर्षीय जो भाई साहब हैं उनकी 2 शादियां हो या एक शादी जो है समाप्त हो गई हो या जैसा भी है। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि चंद्रमा को है। यहाँ पर जो देखने से हमको लगता है कि मंगल की चौथी दृष्टि धन की कोई कमी नहीं है, धनार्जन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको जो है थर्ड राउंड ऑफ 7.5 है। थर्ड राउंड ऑफ 7.5 हेल्थ को बहुत अधिक इफेक्ट करती है। तो आपको चाहिए आप अपने हेल्थ को जो है आपकी किडनी या लीवर या और कुछ भी जो है पीलिया इत्यादि की आपको समस्या हो सकती है। दशा महादशा से हम ये चेक करते हैं। महादशा इनको शनि की चल रही है। शनि में जो है इनका चल रहा है जुपिटर, जो कि 11/7/22 को समाप्त होगा। तो जुपिटर जो है वो अष्टम भाव में बैठा है। जुपिटर जब निकल जाएंगे, जब इनको जो है एक सेकंड फिर से मैं लेता हूँ इनको, शनि की जो महादशा है वो इनके लिए जो है कोई ऐसा जीवन को कोई खतरा नहीं है और कुछ नहीं। जब शनि निकल जाएगा, जब मरकुरी आएगा इनका, और मरकुरी जो है वो इनका विराजमान है शुक्र के साथ बुध बैठा है और यहीं पर जो है इनका सूर्य भी बैठा है। तो बुध महाराज तो अस्त हो गए। शुक्र वहां पर 29 डिग्री का है, काफी दूरी पर है। तो जो है थोड़ा सा जो है बुध का जो शुरुआती पीरियड होगा वो जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो उस दौरान आप अपने पितरों की पूजा करें, आप अपने देवी देवताओं की पूजा करें, आप अपने ग्राम देवताओं की पूजा करें, आपको लाभ होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि आपके ये तीनों देव जब खुश होंगे तब आपका स्वास्थ्य जो है वो निश्चित तौर पर ठीक रहेगा। अगला प्रश्न ले लें। गुरुजी अगला प्रश्न से पहले कुछ ऐसी क्वेरी आ रही है कि आपसे सवाल कैसे पूछा जाए, तो मैं दर्शकों को बता देता हूं कि आपको सबसे पहले एक पेज फॉलो करना पड़ेगा, द X2XP पेज जो हमारा है। उसके बाद आपको मिनिमम 10 ग्रुपों पे शेयर करना पड़ेगा, तो आपका शेयर का टैग आ जाएगा आपके नाम के ऊपर। जैसा ही शेयर का टैग आता है तो हम आपका सवाल लेते हैं। हो सके आज छूट जाए तो कल आपका नंबर पक्का ही आएगा। एक और बात कहना चाहूंगी, ये परी नूर जी हैं, इन्होंने अपनी बच्ची का पूछना है। उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आप बताइए कहाँ पर है, मीरपुर कहाँ पर है, प्लीज वो बताइए आप। जी अगला प्रश्न है गुरुजी नरेन ज्ञान का। नरेन ज्ञान जी ठीक है, दोबारा से इनका है। कोई बात नहीं, ले लो, आपने पढ़ दिया, बताइए। जी गुरुजी एक सेकंड जी, पूरा नहीं आ रहा भाई, चलिए छोड़ दीजिए, अगला ले ले। पूरा नहीं आ रहा। योगेश जी बोलो। योगेश जी तुम बताओ इसका। ये डेट ऑफ बर्थ है 31/7/1997। 31/7/1997 जी। और समय है 22:10। 22:10। प्लेस कैनिंग वेस्ट बंगाल, CANNING। ये जो सवाल पूछते हैं CANNING वेस्ट बंगाल। ऐसा कोई वेस्ट बंगाल में जगह आ नहीं रहा है।
है कैनिंग पोर्ट है, इट इज पोर्ट इज इन इंडिया, इट्स जस्ट नियर बाई टू आई बिलीव पोर्ट ब्लेयर और समथिंग लाइक दैट। वो वेस्ट बंगाल में ही यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उससे कनेक्टेड ही है। इनकी जो राशि है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि आर्द्रा नक्षत्र है मित्र। आपका जो सूर्य है वो पंचम में बैठा हुआ है और आपके छठे घर के अंदर जो है बुध है, राहु है और आपका विराजमान है शुक्र। तो रोग इत्यादि को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। मंगल शनि आमने सामने है। आपका जो आने वाला वैवाहिक जीवन है उसके प्रति भी, यदि आपकी शादी हो गई है तो थोड़ा थोड़ा जो है आपके बीच में मतभेद और वो सब चीजें भी यहाँ देखी जा सकती हैं। बृहस्पति जो है नीच का एकादश भाव में, यानी सीधे रास्ते से पैसा नहीं आएगा दोस्त। थोड़ा थोड़ा जो है आप या तो दो लोगों में जो है बीच में खरीदने बेचने का काम कर सकते हैं। जो आप अगर ऐसा करेंगे तो जो है आपका जीवन यापन इजी रहेगा। मंगल की यहाँ दृष्टि यहाँ है। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप एक अच्छा सुंदर सा जो है पुखराज पहन लें। तो पुखराज जो है वो एक तरीके से, क्योंकि आपकी महादशा भी है, हालांकि ये समाप्ति की ओर है 9-11-20, तो मित्र रुक जाइए, पैसा मत लगाइए, आप केसर का टीका लगाइए जब तक ये बृहस्पति बचा हुआ है 9-11-20। उसके बाद में जो है जैसे ही राहु निकलेगा, यानी जुपिटर की महादशा, फिर आपको शनि की महादशा लगेगी। शनि जो है वो आपका लगन में बैठा है और शनि जो है वो मालिक हैं आपके 11वें घर के, और वो शनिदेव जो है वो मालिक है यहाँ आपके। हालांकि बृहस्पति और शनि ने घर बदला है, उम्मीद हम कर सकते हैं कि शनि की महादशा जो आपकी है वो गुरु की महादशा से बेहतरीन जाएगी। अगला प्रश्न ले ले। इनका जो सवाल था वो ये बोले थे कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी? देखिए, मैं तो आपको कहूंगा कि जो भी सामाजिक तौर पर शादी हो वो आपके लिए बेहतर है। देखिए, आपको शादी से पहले जो है आपको पूजा पाठ करानी चाहिए, शांति करानी चाहिए। इनको जोशी जी आप नंबर से हमसे बात करके इनको हमारा नंबर दे दिया जाए और वहां से जो है हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ से, क्योंकि कुछ तो लोहा कोटा, कुछ लोहार कोटा, तो यहाँ पर जो है ऐसी परिस्थिति है, कुछ बहुत सारी कमियां आपके अंदर है बंधु, और जो आने वाला जो आपके जीवन में है वो भी जो है थोड़ा सा स्वभाव उनका जो है वो कड़क होगा। और क्योंकि शत्रु राशि में बैठा हुआ मंगल है, तो आप बेहतर है ऑफिस के लोगों से इनसे कांटेक्ट करें, तब हम आपकी कुंडली के विषय में आगे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न है गुरुजी विभूति गुप्ता जी का। विभूति गुप्ता जी की डेट ऑफ बर्थ बताएं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1986। 86 जी। टाइम है दोपहर के 14:50। दोपहर के 14:50। कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान जी। ये पूछ रहे हैं अपने भविष्य में जीवन साथी कैसा मिलेगा। क्या नाम है जनाब? विभूति। और विभूति तुम्हारा मंगल और शनि जो है वो छठे घर में विराजमान है। लग्नेश देखते हैं, लग्नेश आपका जो है बेटा, ओ हो देखिए, या तो इनके पिता की या इनके दादाजी की या इनके पाटीदार यानी कि परिवार के लोगों की किसी ना किसी की जो है 2 शादी हुई है, और जो शादी हुई उसमें जो है एक आदमी का क्षय हुआ। तो सबसे पहले जो है मैं रिकमेंड करूंगा कि इनको अपनी शादी से पहले जो है काल सर्प दोष, पितृ दोष इत्यादि का जो है, मामाओं की तरफ से, मामाओं की हालत जो है वो आर्थिक तौर पर बहुत खराब है। उनके बच्चे भी जो हैं वो भी बेचारे बड़े पीड़ित हैं। मंगल की महादशा चल रही है, मंगल में चल रहा है मरकरी, जो कि 23/11/2020 को समाप्त होगा। यहाँ पर पत्रिका से हमको लगता है कि जनाब, एक सेकेंड ना, मंगल की जो महादशा है, मंगल जनाब का बैठा हुआ है छठे घर में, तो हालांकि उसका वो अपना घर है और वहीं पर शनि विराजमान है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है आप अपने शत्रुओं से और अपनी सेहत के प्रति, और शत्रु यदि आप बिना पूजा के आप शादी वादी करेंगे तो घर चलना मुश्किल होगा। लेकिन मैं कामना करता हूँ आपका सब कुछ शुभ हो, लेकिन ग्रह जो हैं वो ऐसा ही बोल रहे हैं जो मैंने पढ़ा। अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न है गुरुजी पाकिस्तान से आ रहे हैं।
जी। ये परी नूर जी हैं। परी नूर जी, बहन जी नमस्कार जी, इनकी जी। बिटिया बहुत छोटी है गुरु जी। कोई बात नहीं, चलिए 7 फरवरी 7 फरवरी 2020 2020। जी अभी से चिंता, जी। माय गॉड। और सुबह के 7:15 कहाँ का जन्म है? मीरपुर, पाकिस्तान। मीरपुर जी मीरपुर एक जो है बांग्लादेश में भी है, जी एक है मीरपुर खास, जी। उनका पूरा जगह का नाम है मीरपुर खास। गुरु जी, इनके बच्चे को बोलने अभी बोल नहीं पा रही हो बिल्कुल भी। अच्छा, कितने दिनों की हो गई लड़की? अभी गुरु जी फरवरी में पैदा हुई है, तो अभी कुछ इतनी जल्दी कैसे? इतनी ज्यादा। वो कोई बात नहीं, माँ की जिज्ञासा है, हम उसको बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो है, जब ये बोलेगी तो जब ये बोलना शुरू करेगी कोई नहीं बोलेगा, याद कर लेना। इसके सामने कोई भी बात करने के काबिल नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक इसको समझाएगा, ऊंट के पैर पालने में नजर आते हैं, तो ये बड़ी जिद्दी स्वभाव की बच्ची है, भले ही नहीं बोल रही है। बता रही है गलत टाइप अभी इन्होंने गलत, हाँ अभी आया इनका गलत हो गया गुरु जी। 2012 है। ऐसा देखिए, आप इस बात का ध्यान रखें, समय जो है, क्योंकि बहुत लोग क्यू में होते हैं, तो थोड़ा सा मैं सभी देश विदेश सभी दर्शकों से कामना करता हूं, वो बिल्कुल होशो हवास में टाइप करें। सॉरी, आई एम यूजिंग सम हार्श वर्ड, लेकिन मेरी आग्रह है, प्रार्थना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर इनकी लगन तो मकरी रही, और यहाँ पर बुध और सूर्य है। बच्चे ने बोला क्यों नहीं, उसके पीछे कारण है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो शनि का है, और इसके जो लॉर्ड है वो चले गए उच्च के। बच्चा कितने वर्ष का हो गया ये? 2012 है तो 2012, 8 वर्ष का। देखिए, जो जिसको हम चिड़िया कहते हैं, हालांकि वो विलुप्त हो गई है, उसका नाम क्या होता है, देखिए अभी हम गौरैया। आप अपना पानी रख दें, गौरैया चिड़िया जो है उसको वो पानी पीना चाहिए। वो पानी जो है वो आप बच्चे को पिलाइए, सिर्फ एक बार ही करना है, बार बार उसको नहीं करना है। आप जो है कोई बर्तन रख रहे हैं, चिड़िया जो है उसके अंदर चोंच मार के पानी, यानी चिड़िया का झूठा पानी अगर ये बच्चा पिएगा, निश्चित तौर पर बोलेगा, और बहुत अच्छा बोलेगा, बहुत शानदार बोलेगा। क्योंकि गले भाव का जो मालिक है वो शनिदेव जो है वो उच्च का दशम में बैठा हुआ है। तो 100% मेरी बहन जी आप ध्यान रखें, थोड़ा सा इत्मीनान रखें, जरूर निश्चित तौर पर जो है। देखिए, इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूंगा कि बच्चे के वैक्स हो सकता है इसके कान में, क्योंकि मुझे यहाँ से दिखाई देता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन हर ईयर, नॉट विद स्पीकिंग। तो जब तक सुनेगा नहीं तो बच्चा बोलेगा क्या? तो इसके एक बार जो है ईयर्स का जो है वो भी जो है प्रॉब्लम्स है। दूसरा, बच्चा जो है वो अपने उम्र से भी बड़ा लगता है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मरकुरी की इसको महादशा है। मरकुरी जो है अभी मरकुरी में शुक्र चल रहा है। लगभग अगर आप आज से ये उपाय करेंगे, ऐसा संजोग जो है बनते बनते उस पर टाइम लग सकता है। तो 30 मई 2020 से लेकर के 31/3/23 तक कोई भी मौका कभी भी लगेगा, अगर ये झूठा पानी, कौवे का झूठा नहीं पिलाना, औरों का नहीं पिलाना, केवल गौरैया चिड़िया। आपके प्रदेश में, आपके देश में कहाँ पर आती है वो चिड़िया? क्योंकि हमारे दिल्ली शहर से तो गायब हो गई है। तो जहां पर भी ये गौरैया चिड़िया आपको मिले, आप अपने प्रदेश में आप जो है अपने गूगल पर देखें कि वो जो है कहाँ पर आती हैं, वहां पर जाइए, बर्तन रखिए, और जो है वो झूठा पानी ये बच्चा पिएगा। बिल्कुल मेडिकली तो ये फिट है, सब कुछ सारी चीजें बच्चा ठीक है, लेकिन जो है यही समस्या है। अगर जो है ये नहीं, तो ये जो है 2023 के बाद निश्चित तौर पर एक नॉर्मल लाइफ लीड करेगा, डोंट वरी। जी, अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न है अभिषेक यादव जी का। अभिषेक यादव जी, बोलिए। इनका डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1993, 993, सुबह के 4:30 4:30, दिल्ली में जन्म हुआ इनका। दिल्ली में जन्म हुआ, दिल्ली। गुरुजी ये पूछ रहे हैं कि दिसंबर में बिजनेस करना चाह रहे हैं अपने पापा जी के साथ। ओके, इनको हम फीड कर लेते हैं। अभिषेक यादव जी है ये।
अभिषेक यादव जी की पत्रिका को मैं पढ़ रहा हूं। अभिषेक, आपकी पत्री जो है वो कर्क लगन की पत्रिका है। कर्क लगन, सूर्य बुध वहां पर विराजमान है बेटा, और आपके पराक्रम भाव में यानी कि आपके 3rd हाउस में जुपिटर और मंगल बैठा है। तो ये जो है पराक्रम आपका, एक बार जो एक्सीलरेशन होता है किसी भी काम को शुरू करने का, वो बहुत अधिक ऊपर चला जाता है, और चला जाने के बाद वो टेम्परामेंट तुरंत गिर भी जाता है। आपकी जो उम्र है वो बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबी आयु है, आपकी भी और पिता की भी, माता की भी। नंबर 1 बात, मिथुन राशि एक चंद्रमा की राशि हो गई। मिथुन राशि जो सूर्य के बिल्कुल करीब है, तो मन बदलते तुम्हारी देर नहीं लगता। तो मैं आपको एक चीज का सजेशन देता हूं, यदि मेरी सजेशन को आप समझ लें, मैं दशा महादशा पे भी चला जाता हूं। जुपिटर की महादशा है, जुपिटर में शुक्र चल रहा है। आप 25/4/22 के बाद बेटा अगर काम कारोबार करेंगे, व्यापार करेंगे, निश्चित तौर पर आप एक अच्छे व्यापारी बनेंगे। इस वक्त समय ठीक नहीं है बेटा इन्वेस्टमेंट का। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप उसको एज ए ट्रेनिंग, एज ए अप्रेंटिस, एज वट एवर इट इज, तो आप अभी जॉब में बने रहें। आपको मौका व्यापारी बनने का, बिजनेसमैन बनने का जो है निश्चित तौर पर मिलेगा बेटा। 25/4/22 के बाद जो है, या काम कारोबार करना चाहते हो तो अपने पिताजी के नाम से जॉब का दुकान खोल लो। आप उस पे एज ए एम्प्लॉय ही अपने आप को ऑन पेपर भी रखेंगे। अभिषेक बाबू, आशा है आपकी जिज्ञासा का प्रश्न जो है वो आपको जवाब आ गया। अगला प्रश्न ले लें। परी जी, आपको धन्यवाद बोलिए, काफी अच्छा। अरे प्लीज, कोई बात नहीं बेटा, कभी भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है इनको लिख दें, हम निश्चित तौर पर बेटी जो है जरूर आपके लिए जो समय होगा उपलब्ध या जैसे भी होगा हम आपकी जरूर मदद करेंगे। देखिए, देश विदेश कहीं के भी रहने वाले लोग सभी, मैं फिर आपको एक बात, एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई धर्म, कोई चीज नहीं है, केवल और केवल जो है ये जो ग्रह है, सूर्य सबको, मैं बार बार कहता हूँ, चंद्रमा सबको, पृथ्वी सबको। तो यहाँ पर कोई भी जातक को, किसी भी धर्म तो हमारा जो है पृथ्वी पर आकर के डिसाइड होता है कि हम इस गर्भ में, इस होराइजन पे, इस जगह पर पैदा हुए। लेकिन इसके अलावा जो है, जैसे ही नेटल पोजीशन जो होती है, जिस बच्चे का जन्म होता है, और नेटल से जो है जब हम ट्रांजिट को हम कैलकुलेट करते हैं, फिर उसी में दशा महादशा को कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है, गणित है। और आप यकीन रखिए, आप मेरे साथ पत्रिका कभी कभी जो है आप जो है कोई भी पत्रिका से मुझसे पूछ सकता है, मैं यहीं से बैठ के बताऊंगा, यहाँ से मैं देख सकता हूँ, लेकिन समय कम है। मैं यहाँ से बैठ करके, मुझे मालूम है कि परी की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ रहे हैं खुशी के, बट डेफिनेटली दिस गर्ल विल स्पीक, जस्ट वेट। और इसके कानों को आप चेक कराइए, कान, नाक, कान, गला, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है, जब बच्चे का जन्म हुआ, तो मेरा ये मशवरा है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, एक बार जो है आप उसको दिखाओ निश्चित तौर पर। और जो गौरैया चिड़िया का बिटिया पानी पिलाओगे तो जो है ये बच्ची बहुत जल्दी बोलेगी। अगला प्रश्न किसका? जी और राहुल जी और श्रीवास्तव जी बहुत सारी क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन शेयर नहीं किया है। तो वेट कर लें उनके लिए, वेट कर लें। अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न गुरुजी दिलीप कुमार जी का है, लेकिन मैं इनसे बोलना चाहूंगी कि देखिए दिलीप जी, आप बार बार अपनी वाइफ के बारे में पूछते हैं। कोई बात नहीं, आज और बता दें। आज आपके में बताए थे, कोई बात जी। चलो, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, औरों को नहीं मौका लगने देना चाहते हैं ये जी। इन्होंने ठान ही लिया है। किरण इनकी वाइफ का नाम है, किरण जी। ओके, 24 एक सेकंड में जो है ये पता नहीं कैसे बंद हो गया। हाँ जी, देखिए मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ बहुत कम लोग जो है यहाँ पर। देखिए, ये संख्या बल अगर अधिक होगा, आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने दोस्तों को, तो हमको कुंडली पढ़ने में थोड़ा सा जो है ना डाउन फील करते हैं। अगर यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर जो है ज्यादा अच्छा होगा, इसका मतलब मुझे लगेगा कि मैं अच्छा नहीं बता रहा हूँ, मैं अच्छा कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे जो है कोई, मैंने व्यापार के लिए तो ये कार्यक्रम नहीं शुरू किया है। अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक जो है मेरे को यहाँ से दिखना चाहिए कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे खुशी होगी। अगला प्रश्न किसका है जी? जी, दिलीप कुमार अपनी वाइफ के लिए पूछ रहे हैं, किरण जी के लिए। बोलिए। 24 नवंबर 1970 जी, सुबह के 6 बजे, बरनाला, पंजाब।
बरनाला, इनका सवाल आया नहीं है जी। बरनाला हेल्थ और मैरिज लाइफ के लिए पूछ रहे हैं। इनका प्रश्न शायद अपने लिए आया होगा, इन्होंने अपनी पत्नी का तो मुझसे पहली बार पूछ रहे हैं। पूछा है गुरुजी। पूछा है, जी, हो सकता है, बट किरण है ना, किरण। हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं ये? अपनी वाइफ की हेल्थ और मैरिज लाइफ कैसे रहेगी? देखिए, हेल्थ तो उसकी जो है सो है। सबसे पहले जो है इनके द्वादश भाव में बैठा हुआ शुक्र, द्वादश में बैठा हुआ गुरु, तो वो जो है इनके वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और जो इफेक्ट करता है, देखिए मैं कहूँ या ना कहूँ, लेकिन चलिए आपका वैवाहिक जीवन खुश रहे, अच्छा रहे। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन बोथ ऑफ यू। सो बेहतर है, मैं ये कहूंगा कि बना के रहिए, एक दूसरे के गुण दोष को छुपा के रखिए। यदि आप देख भी ले तो आप खास करके उसको छोड़ दीजिए, और जो है गुस्से को जो है वो डाइजेस्ट करने की चेष्टा करें। यहाँ पर कुछ एक समस्याएं हैं जो यहाँ से नहीं भूली जा सकती है। आपकी कन्या राशि है, कन्या राशि हस्त नक्षत्र, तो कन्या राशि हस्त नक्षत्र, कन्या राशि का जो लॉर्ड है बुध है, और जो चंद्रमा है वो वहां पर उनका नक्षत्र का स्वामी है। आपके अलावा और भी कोई जीवन में हो सकता है, ऐसे लोग डिसऑनेस्ट होते हैं। मैं बहुत माफी के साथ बड़ी विनम्रता से मैं कहता हूं कि ये जो समस्या है उसकी वजह से जो है इनका वैवाहिक जीवन खराब है। नंबर 2, पति देव जो है वो इतनी चिंता कर रहे हैं, वो कर इसलिए रहे हैं क्योंकि विचार बहुत उच्च हैं। क्योंकि यहाँ से मैं इनके पति का स्थान देख रहा हूँ, उसका जो स्वामी है वो सौरासी है, तो व्यक्ति जो है उसका बहुत बड़ा हृदय है। मैं इस बहन से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप अपने घर को देखें। बाहर के लोग तो अभी आप हो अच्छे, ठीक है, कल को जो है जब सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चीजें तो आना तो इन्हीं को काम है। तो मैं तो आपको आग्रह कर सकता हूँ, बाकी आप दोनों जो फैसला करें। आपकी चिंता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, यही काफी है। देखिए मैं बड़े स्पष्ट बोलता हूँ। मुझे लगता है किसी की पत्रिका को कहते गुरुजी पूरा नहीं पढ़ा, मेरे को बताया नहीं, तो कुछ एक बातें ऐसी हो जाती हैं जिसको मैं यहाँ से कहूँ वो मेरे को जमता नहीं है। समझ गए कि नहीं? ये जो है इसीलिए थोड़ा सा मैं चुप हो जाता हूँ। अब इनकी जब शनि की महादशा, नीच का शनि जो है वो इनका जो है आने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, जो कि 23, 12, 20 को आएगा और 19 वर्ष के आएगा। 19 वर्ष के, हालांकि बैठा छठा है, मत भूलो, बैठा छठा है, 3, 6, 11। तो थोड़ा सा जो है आप अपने परिवार के प्रति ईमानदार बनिए, ऐसी मेरी कामना है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दोनों प्राणी खुश रहने चाहिए। अगला प्रश्न दे दें। अगला प्रश्न है गुरुजी, ये है अर्पित अग्रवाल। अर्पित अग्रवाल जी की डेट ऑफ बर्थ, इनका भाई के लिए क्वेश्चन है। कोई बात नहीं जी। 9 जनवरी 1990 सुबह के 1:10 सुबह के, यानी दोपहर हो गई ना, नहीं, या रात का? हाँ, रात, लेट नाइट। हाँ, हाथरस सुनो कितना बजे है? 1:10 हाथरस उत्तर प्रदेश। हाथरस की हींग बहुत मशहूर है भाई। गवर्नमेंट टीचर का जॉब कब तक लग पाएगा? बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ओह माय गॉड, लो जी आज मैं बता देता हूँ कहाँ ट्राई करना है। गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, वैकेंसी निकलनी ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। देखो जी, मंगल गले भाव में बैठा है, बहुत तेज आवाज है बच्चे की, बहुत एनर्जीफुल आदमी है। इनके जो तृतीय भाव में यानी कि पराक्रम भाव में, वहां पर बुध बैठे हैं, गुरु के घर में सूर्य बैठे हैं और शनि बैठे हैं। बच्चे देख, मैं बहुत स्पष्टता से बता देता हूं, यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई सरकारी योग लगते नहीं है। यदि आप लगेंगे भी तो किसी किसी ठेकेदार के थ्रू लगेंगे, डायरेक्ट मैं नहीं देखता हूं कि इसके अंदर कोई भी ऐसा है। हाँ, बृहस्पति जो है वो आपके पिता अध्यापक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पिता स्थान पर बृहस्पति बैठा है। जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो काम किया वो आप ही को मिल जाए। तो मेरे को जो है ये कहना है आपसे कि आप
प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में ट्राई करो। निश्चित तौर पर आपकी बहुत जल्दी, देखिए चंद्र मंगल आमने सामने है, पैसा जो है वो कहीं ना कहीं से तुमको आ जाता है, पैसे की कोई कमी भी नहीं है। तो मेरे भाई, जो आपकी पत्रिका है इसमें केवल कालसर्प दोष है, और जो है उसके अंदर कालसर्प दोष जो है वो इनका नहीं है, हट गया है। एक मिनट, जुपिटर की महादशा, जुपिटर में मरकरी, नौकरी जो है वो आपकी 27/3/22 के बाद कोई जुपिटर में केतु आएगा। जुपिटर जो है वो आपका मिथुन का है, तो तुला लगन के लिए बृहस्पति कारक नहीं माना जाता है। तो ये आपके 3rd हाउस का, आपके 6ठे घर का मालिक है। मेरे भाई, आपका भाई तो बन सकता है, आपके लिए थोड़ी सी मुझे समस्या नजर आती है। तो बाकी जो है मैं वही कहता हूँ कि प्राइवेट अंडरटेकिंग, कोई भी स्कूल कॉलेज या और विद्यालय हो, IIT, ITI वगैरह वगैरह, जो भी बहुत आजकल जो है शिक्षा, ज्यादातर शिक्षा बहुत कम, जब मैं समझता हूँ कि राष्ट्र के अंदर जो है धीरे धीरे इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो स्कूल सरकारी जमीनें हैं उसकी भी बारी है बिकने की। तो माय डियर, आप प्लीज मुझे, फिर मैं जो है मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा। हालात बड़े खराब है, जॉब करना है तो जो आगे जैसा होने वाला है आप उसी की तरफ, जिधर की हवा चल रही है उधर दौड़ोगे तो दौड़ जाओगे। आप एक विपरीत डायरेक्शन में दौड़ने की चेष्टा करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ भी हासिल होगा। तो माय डियर फ्रेंड, आई विल रिक्वेस्ट यू, you please join somewhere in a private institute. Just keep on try. If something is there, then definitely. समझे, चुनाव के आसपास नौकरियां दिखाएंगे, निकलेगी, फिर उसके बाद जो है जीत करके आ जाएंगे, फिर जो है वो नमस्ते टाटा गुड बाय, ठीक है। फिर वहां पे वो दिखा देंगे पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फंटूस आपके हाथ में जो है पकड़ा देंगे। तो आपको अगर ऐसे जीना है तो बच्चे ठीक है, नहीं जीना है तो आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न ले लें। नेहा जी बोल रहे हैं कि गुरुजी बीच बीच में थोड़े से छोटे छोटे टिप भी बता दीजिए, कुछ टिप्स दे दिया करें आप। अच्छा, हम ध्यान रखेंगे, आप प्रश्न कर लिया करें, कोई बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ अगला बोले जी। गुरुजी, ये राकेश सिंह जी हैं जी, अपनी बिटिया के लिए पूछ रहे हैं जी। 2 मई 2 मई 2000 और रात के 23:45 लुधियाना। 23:45 लुधियाना से बड़े प्रश्न आते हैं जी। बिटिया के लिए फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं, स्टडीज वाइज। बिटिया के बारे में, नेहा जी के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, राकेश जी हैं। और राकेश जी नेहा के विषय पूछ रहे हैं। चिन्मय, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। चिन्मय अच्छा नाम है, वेरी गुड नेम। मीन राशि है, मीन राशि में 29 डिग्री का इनका जो है सबसे पहला प्रश्न, रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ। तो इनके माता पिता को हमको ये बताना है कि क्या मूल शांत हुए। नंबर 1 प्रश्न जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है। दूसरा, इस बच्चे के रिजल्ट्स जो है बड़े उथल पुथल के आते हैं, रिम्पल्स, जैसे हमने पत्थर मार दिया दरिया के अंदर, तो जो है ऐसे 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 करके ही बच्चा हंसता भी होगा, ऐसे ही करके जो है इसकी जिंदगी चलती होगी, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और जो है पल पल में जो है बदल जाती है बिटिया रानी। बिटिया रानी का जो है देखिए पंचम भाव जो है मैं बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ बिगड़ा हुआ है। बच्चे की शादी के वक्त आप ध्यान रखें। नंबर 1 बार मतलब फ्रिकल माइंड है आपका बच्चा, तो कीप ऑन चेंजिंग। जैसे जो है स्टापू खोलते थे ना, आपको याद होगा चारू जी, आपके जमाने में एक पैर ऊपर करके ये कूदा वो कूदा, फिर जो है फिर गट्टा खेलते थे, मारते थे। इट्स लाइक दैट, स्टापू, या दैट इज राइट वर्ड। तो इसको शुक्र की महादशा है, शुक्र में शनि है, शुक्र में शनि चल रहा है जो कि चलेगा इनका 14/7/23। माय डियर माय डियर माय डियर, इनको क्या करना चाहिए? इनको चाहिए इस बच्चे की, अगर आप जीवन कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं तो अगर इस बच्चे की नाक पील नहीं हुई मेरे भाई लुधियाना वासी, तो इस बच्चे की नाक पील कराओ। उसके बाद 90% जो है ये बच्चा ट्रैक पर चलेगा, और जब ट्रैक पे चलेगा ही नहीं दौड़ेगा भी, ठीक। तो नाक पील कराएं, एक बढ़िया सा सिंगल नक का डायमंड पहनाएं,
100% जो है बच्चे की कुंडली जो है वो हो जाएगी झकास। और जो है यहाँ पर जो काल सर्प दोष है उससे पीड़ित आप भी हैं, उसी की वजह से देखिए एक घर के सदस्य की पत्रिका होती है, लंबा थोड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं जो है पूरा एक पत्रिका से मुझे पूरे कुंबे का पता लग जाता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र, यहीं पर बैठा हुआ शनि, तो पंचम भाव, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। आर्थिक पक्ष भी मुझे लगता है वो भी जो है ग्राफ ऐसे 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 चल रहा है। फिलहाल इंतजाम हो रहे हैं, 3-4 महीने बाद जो है जैसे ही दशम में बृहस्पति जाएगा, सॉरी, आपका 10th आपका 11th में आएगा, अभी हालात खराब है, और 11th में जैसे ही आएगा वहां पर थोड़ी सी दशा जो है आर्थिक और इस बच्चे की सेहत दोनों में जो है थोड़ी सी दिक्कत है। कोई छोटा मोटा जो है गले का ऑपरेशन हो सकता है, कोई टेंसिल या कोई दांत का, या आंखों में चश्मा चढ़ सकता है। हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। अगला प्रश्न ले लें बहन जी। जी अगला प्रश्न है विवेक कुमार जी का। विवेक कुमार जी, विवेक जी की डेट ऑफ बर्थ बताइए। इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 8 मई 1990 9:45 सुबह के 9:45 स्थान कटिहार बिहार। कटिहार जी कटिहार। गुरु जी अपनी कोई कुल देवी के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि कुल देवी कौन है? ये तो इनके पेरेंट्स बताएंगे, ऐसा कैसे पता लगेगा? बिल्कुल है जी। ये तो इनके दादी बाबा या पाटीदार इनके घर में होंगे, तो वो तो इसका जवाब तो वही देंगे ना। वो बेटा पत्रिका से नहीं पता लगता है, समझे, कि आपकी कुल देवी देवता जो है ये आपकी दादी बाबा या जो है पुराने लोग, आपके गांव के जो जाति बिरादरी के लोग हैं वही आपको बता पाएंगे बेटा कि आपकी कुल देवता देवी देवता कौन थे। तुला राशि है आपकी, और आपका सूर्य जो है वो बहुत मजबूत है 10th में, और साथ में जो है बुध महाराज भी बैठे हैं। आपकी लगन जो है वो कर्क है और तुला राशि है। तो तुला राशि का जो समय है, जो काल है, वो लगभग 20 से 22 महीने के बाद बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आएगा। पत्रिका खुली है, हालांकि आपने ये सवाल हमसे नहीं किया है, फिर भी जो है मैं आपको जवाब दिए दे रहा हूँ। आप अपनी माता को कहें गाय को रोटी खिलाएं, समझ गए कि नहीं, सुबह शाम दोनों वक्त, अगर हो सके यदि आप संपन्न हैं तो 7 रोटी निकालें। कितना? 7 रोटी। और जो है गाय को चाहे छोटे छोटे चंदे टाइप की निकाल दो या बड़ी निकाल दो तो बड़ी निकाल दो, तो जो है आपका जो भाग्य है, नसीब है, वो चमकने लगेगा। अगला प्रश्न ले ले। अगला प्रश्न है नितिन श्रीवास्तव का। मिस्टर नितिन श्रीवास्तव। नितिन श्रीवास्तव जी, बताएं डेट ऑफ। 24 अक्टूबर 1988 1988 शाम के 5:10 5:10 आरा बिहार। आरा। खुद का घर कब होगा गुरुजी, प्लीज बताएं। अच्छा, जरूर देखेंगे जी। क्या स्पेलिंग लिखी है? आरा। हाँ, ARA। ये लिख नहीं रहे हैं साहब। इनको आरा के बाजू में बक्सर है, लिखे आप जरा कोई और जगह लिखे भाई। नेहा जी पूछ रहे हैं कि इनको गुस्सा काफी ज्यादा आता है, तो गुस्सा कम करने के लिए जी के लिए मंगल का था थोड़ा ना, तो कोई बात नहीं, इनको नंबर दो। इनके पापा जी हमसे बात टिप मांग रहे हैं। गुरुजी टिप है कि किसी को गुस्सा आता है जब तक मेरे पास पत्रिका नहीं आएगी मैं कोई टिप नहीं दे सकता। मैं जो है RMP डॉक्टर नहीं हूँ, मैं MBBS डॉक्टर हूँ भैया, डिग्री होल्डर हूँ, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ। मैं जब तक टाइम डेट ऑफ बर्थ नहीं बताऊंगा, मैं जो है उसका कारण ये भी हो सकता है एसिडिटी को, जब आदमी को गैस बनती है और जो है अच्छे से पानी नहीं पीता है तो भी जो है केमिकल रिएक्शन होता है, समझ गए? देयर आर सो मेनी थिंग्स। काइंडली शेयर योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, देन आई विल लेट यू नो इन डिटेल व्हाई इट इज हैपनिंग। तो जो गर्मी का कोटा है दिमाग का, वो क्यों बढ़ गया है, समझे? तो ये आरा जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है। चलिए आप जब तक जो है और कोई पत्रिका के विषय में जी बात कर लेते हैं। ये इनका है सिद्धार्थ वाजपेयी। सिद्धार्थ वाजपेयी जी,
डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 29/7 1989 1989। जी। प्लेस है कानपुर। कानपुर। टाइम यूपी। बताएं। टाइम है सुबह शाम के 21:05। ओके, कानपुर। कानपुर। गुरुजी अगेन वही जॉब से रिलेटेड केस पेंडिंग है, ये तो हमने कर लिया था। देखते हैं, जरूर देख के बताएंगे, जरूर देखेंगे क्या लिखा है, किस तरीके की जॉब ही इज लुकिंग फॉर। देखिए यहाँ पर लगन में बैठा हुआ राहु लगन जो है इनकी जो है कुंभ की, तो शनि का मित्र है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो पत्नी स्थान है यहाँ पर केतु भी है, मंगल भी है और शुक्र भी है, तो मिक्स्ड रिजल्ट हैं। तो कभी कभी गुस्सा, कभी कभी प्यार और कभी कभी तकरार। दूसरा, शनि की अपने घर को दृष्टि, एक दृढ़ संकल्पी व्यक्ति है। दूसरा, यहाँ पर राशि जो है, राशि के अंदर आपकी मिथुन राशि, मृगशिरा नक्षत्र, ऊपर से जो है वहां पर बृहस्पति जो है वो खुश नहीं होते हैं वहां पर, और वहीं पर आ गए बुध के घर में चंद्रमा भी, तो एक अंत द्वंद की स्थिति है पिछले जन्मों का जो है ये प्रॉब्लम है। दूसरा, इनके शरीर पर कहीं पर सफेद दाग जैसे हो जाते हैं ना, हैं, वो भी मुझे दिखाई देते हैं। यहाँ पर जुपिटर की महादशा, जुपिटर में चंद्रमा। नौकरी इनकी जो है अभी चल रही है, और 21 सितंबर से पहले कोई छोटी मोटी तरक्की भी दिला देगी या कोई बदलाव जरूर होगा इनकी लाइफ में। अगला प्रश्न ले ले। अगला गुरुजी इनके ये भी बता दीजिए, कोई पूजा पाठ भी कर सकते हैं? पूजा पाठ क्या करेंगे ये, अभी पूजा पाठ क्या करेंगे, इनको पूजा पाठ करनी है। तो पूजा पाठ में जो है मुझे लगता है भैरव बाबा की पूजा करें आप, ठीक है। वहां पर रविवार के दिन भैरव बाबा जी से मिले। आपको कभी भी वहां पर शराब इत्यादि नहीं चढ़ाते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं भैरव बाबा खुश होते हैं वहां पे चढ़ा दी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं, समझे। वो पीने का बहाना चाहिए, वहां प्रसाद चढ़ाया। आप दूध से पूजना है आपको भैरव जी, दूध से, ठीक। और जो है 11 रविवार अगर आप दूध वहां पर चढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हमको ऐसा दिखाई देता है कि आपका भाग्य जो है वो मुझे बदलता हुआ नजर आएगा। जी। अगला प्रश्न, एक प्रश्न जो है वो आया हुआ है, और मैं उनको, यादव जी है कोई जो है, उनको प्रॉपर्टी कहीं पे कुछ है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, अगर वो प्रोग्राम पे बने हुए हैं, वो हमसे गलती से डिलीट हो गया बंधु, तो आप जो है दोबारा मॉनिटर पे लिख दें। तो अगर जो है कोई जो है उन्हीं, उनका हरियाणा से कहीं की कोई जगह है, तो अगर जो है आप प्रोग्राम में बने हुए हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपका प्रश्न लिया जाएगा। एंड आई हैव कमिटेड, आप मेरे व्हाट्सएप पे आपने भेजा था, सो आप प्लीज जो है मुझे दोबारा से भेज दें तो मैं आपका प्रश्न ले पाऊंगा। अगला सवाल है। पटना है, पटना। अब वो चला गया ऊपर। मैं जो सवाल, ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 24/10। किसका? नितिन श्रीवास्तव। 24/10/1988। 1988। समय है 5:10 PM। 5 बज के, अभी देखिए इन्होंने एम पे कुंडली दिखवाई। हाँ, अब PM हो गया, देखा भैया। मैं इसीलिए कहता हूँ रेलवे टाइम लिखो। मेरा भी जो ना वो क्या है, आसी मासी चटकली, क्या बोलते हैं, सटकली। PM क्या बोलते हैं वो से आओ कि माजी सटकली, कैसा माजी चटकली। सो व्हाट इज द टाइम? 5:10 PM लिखा है, तो यही 5:10 यानी 17:10। पटना बिहार। पटना, पहले तो कानपुर बोले थे। पहले आरा बोले थे। ओके। खुद का घर कब हुआ ही जानना चाहते हैं। घर कब हुई? रहुआ तो के कमाई के चाहिए, तो के मेहनत करे की चाहिए, तब काहे नहीं हुई? 100% हुई। मकान भी हुई, कोठी भी हुई, दुकान भी हुई, सब कुछ हुई। राजा सुना हे तुहार जो है भैया, जौन राशि भा, ई राशि जो है
आपकी मीन राशि है और चंद्रमा के साथ मंगल विराजमान है। ठीक, चंद्रमा के साथ मंगल, तो फिलहाल जो हम परिस्थिति देख रहे हैं वो हम बताते हैं आपको। 4 महीने उसके बाद आपको अच्छा मौका मिलेगा, अच्छा प्लॉट मिलेगा। और निश्चित तौर पर जो है आपके पिता ने बेचारे ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत, और आज भी मेहनत करते हैं। यदि वो हैं तो बहुत बहुत मेहनती इंसान है। तो आप बुद्धि से बहुत तेज हैं, लेकिन कई बार जो है दिक्कत ये है कि बुध और चंद्रमा का आपसी जो संबंध है ये जो है वो गड़बड़ कर देता है। आपका रेवती नक्षत्र है। सबसे पहले यदि आपका जो है मूलों की शांति हुई है तो जो है आपका, मैं एग्जैक्टली बता पाऊंगा, अगर नहीं हुई है तो ये आपको लिखना पड़ेगा। आप कार्यक्रम के बाद जो है जोशी जी से बात करें तो जो है हम जरूर निश्चित तौर पर आपको पढ़ करके मैसेंजर बॉक्स में लिख देंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न है गुरुजी, सुमित कुमार सभासद है कोई। इनकी बैटरी कम हो रही है, हाँ, बोल रहे हैं। अरे सभासद हैं जी, मैं डर गया आपसे। जल्दी बताएं। प्रणाम करें गुरुजी आप। कोई बात नहीं, हम भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए। सुमित जी का डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1992, 1992 सुबह के 9 बजे। सुबह के 9 बजे पूरा। और फरुखाबाद जी। ओके, मैनपुरी फरुखाबाद है। हाँ जी। क्या पूछना चाहते हैं? नौकरी कब लगेगी गुरुजी? जब सभासद है तो फिर क्या जरूरत है नौकरी की? मकर लगन है आपका। मकर लगन के अंदर जो है शनि में शुक्र जुड़ा हुआ है। आप जो है सबसे पहले अपने घर में जो है दोनों, अगर आपकी शादी हो गई है तो दोस्त, या शादी नहीं हुई है, बहुत सोच समझ करके देख करके आप दोनों कुंडली मिलाएं। यहाँ पर मुझे जो दिखता है वो थोड़ा सा जो है दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे रही है वैवाहिक जीवन में। नंबर 1 बात ये हुई, आपके पिता एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत अच्छे टीचर, एक विद्वान व्यक्ति हैं, और आपकी माता भी जो है वो भी बहुत बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छे जिसको कहते हैं संस्कार के आपके मामा जी भी हैं साथ में। अब यहाँ पर आपने सवाल किया है कि आपकी नौकरी कब लगेगी, राइट? यही सवाल है। हाँ जी चारू जी। जी गुरुजी। राहु की महादशा में आपको चल रहा है मरकरी, जो 2022 तक चलेगा। तो राहु महाराज की पोजीशन हम देख लेते हैं। एकादश भावस्थ राहु है और राहु की 9वीं दृष्टि जो है, देखिए यहाँ पर संबंधों की बात है। इसके अलावा पत्नी आपकी रोगणी भी हो सकती है, हिस्टीरिया की शिकायत हो सकती है, उसको गुस्सा आएगा तो जैसे दौरे पड़ते हैं, वो भी समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो बंधु, रही बात आपकी नौकरी की, हम करते हैं तो नौकरी आपकी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 6 महीने के बाद कोई योग बनेगा, कोई एग्जाम, प्राइवेट, गवर्नमेंट, वेयर एवर, तो निश्चित तौर पर हमको कामयाबी दिखती है। अगला प्रश्न ले ले। अगला प्रश्न गुरुजी करदम शर्मा जी का। मिस्टर करदम शर्मा। आज की नौकरी पूरी हो गई भाई, दर्शकों की ड्यूटी दे दी है मैंने। जी गुरुजी। अब मेरा भी जो है थोड़ा सा, हाँ बोलो, क्या, चलो बोलो। ये अपनी मम्मी के बारे में जानना। कोई बात नहीं, माता सबकी। 24/11 24/11 1969 79। ओके। टाइम है सुबह के 6 बजे। ओके। लुधियाना। सर गुरुजी लिख रहे हैं कौन सा स्टोन पहन रहे? किसको? माता को? अब पता नहीं गुरुजी, ये मेंशन नहीं है। ये माता की कुंडली है ना जी। इनका सवाल क्या है मूलतः? इनका बस यही सवाल है भैया। पत्थर पूजने से नहीं कुछ होता है। देखिए, आपका जो कुंडली है वो संपूर्ण रूप से कालसर्प दोष में है। आपकी माता जी का हम यहीं से देख करके बता देते हैं, घुटनों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द आपकी चल रही है 7.5।
केवल माँ ही बीमार नहीं है, मामा भी बीमार है, ननिहाल में बहुत सारे लोग बीमार हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मेरे भाई, और आपकी जो लगन है वो जो है लगन आपकी तुला है, और वहां पर बैठ गया बुध। तो ये जो है गड़बड़ झाला हो गया आपके साथ, और गड़बड़ झाला के साथ साथ जो है एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, समय भी जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, और आपको चल रही है बृहस्पति की महादशा, जो कि 14/2/19 को लगी, और गुरु में गुरु चलेगा 3/4/21 तक। तो माय डियर फ्रेंड, आपका जो गुरु भगवान है वो अभी आपकी जो दशा इससे पहले चल रही थी, वो दशा समाप्त होकर के अभी मेरे ख्याल से अभी गुरु में गुरु चलेगा, यानी राहु की जो महादशा थी, राहु आपकी पत्री में एकादश भावस्थ था, अच्छा राहु था आपका, आपने खूब बढ़िया पैसे कमाए, मान सम्मान कराया, जो भी है। लेकिन वर्तमान में उस वक्त एक संबंध के अलावा और संबंध भी मुझे दिखते हैं, यदि आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर मैं आपसे यही इल्तिजा और प्रार्थना करता हूँ, गुरु की जो महादशा चली है, गुरु जो है वो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा 21-22 तक जो आपको इंतजार करना चाहिए, उसके बाद हमको उम्मीद है सेहत भी सुधरेगी, सब कुछ सुधरेगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न ले ले। अगला प्रश्न है मैथिली शुक्ला जी का। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 3 अक्टूबर 1979 और सुबह के 9:30 मुंबई 9:30 मुंबई महाराष्ट्र। यस। गुरुजी डिवोर्स का केस चल रहा है, बाबा रे बाबा, क्या शादी टूट जाएगी? प्लीज बताएं। भाई क्यों तोड़ता है, मत तोड़ भाई, बचाने की कोशिश कर। मैथिली वैसे भी लड़कियों है की संख्या जो है ना भ्रूण की, वो बहुत कम है हिंदुस्तान में, रेट्स जो है ना वो बॉयज हो रहे हैं, समझे? तो भैया लड़की, गुरुजी लड़की है, ये लड़की है, सॉरी, लेकिन मेरे को जो है जेंडर याद नहीं रहता है, मैं बोलना चालू कर देता हूँ। एनीवे, बुध जो है इसका बहुत पावरफुल, ठीक जी। और बहुत अच्छी मैथमेटिशियन है, हो सकता है किसी सरकारी बैंक में या कॉर्पोरेटिव बैंक में या कहीं पे। पिता भी इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति है। इनके पिता ने सही से तपास नहीं की, यानी कि जानकारियां पूरी इकट्ठी नहीं की। जो इनके पति भाव जो है, इसका जो मालिक है, इसका मालिक जो है वो चला गया 12वें घर में, हो सकता है वो जो है विदेश फुर्र हो गया, या जो है वो बाहर रहता है। इनसे इनकी मुलाकात जो है वो जो है गड़बड़ है। तो यहाँ पर जो इनके सप्तम भाव का जो मालिक है पति देव का, वो है अस्त। बेटा तुम एक काम करो, केवल एक दिन दिल से आत्मा से आप जो है मंगल जो भी हो, और मंगल के दिन हो पूर्णमासी, ऐसा कोई योग हो, उस दिन जो है आप सुंदर कांड पढ़े, आराम से ध्यान से भगवान को यहाँ बिठा करके आप जो है आप एक जो भी आपको पूर्णमासी मंगल वाली मिलनी चाहिए, तो वो करने के बाद निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये शादी आपकी बच सकती है। आपकी दशा महादशा से भी बात कर लेता हूँ। दशा महादशा जो है वो आपकी चल रही है 28/3/20 से 10/10/22 तक। तो यहाँ पर जुपिटर की क्या पोजीशन है, शनि भगवान से कितना दूर है, ये हम देखते हैं। तो हालांकि जो है 90 डिग्री पर सामने ही बैठे हैं। उम्मीदें हैं कि आपका घर बस जाए, और जो है वापस जो है आप दोनों सब सही तरीके से जीवन यापन करें। अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न है गुरुजी सुरेश सैनी जी का। सुरेश सैनी जी, सुरेश सैनी जी के विषय में बताया जाए। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1994 1994 शाम के 17:10 शाम के 17:10 सीकर राजस्थान। सीकर आजकल बहुत फेमस है, कोटा की तरह बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बड़े बड़े स्कूल्स हैं वहाँ जी गुरुजी, जो तैयारी कराते हैं मेडिकल की और इसकी इंजीनियरिंग की। देखिए इनकी वृश्चिक लगन है। सवाल क्या है इनका? गवर्नमेंट जॉब और शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं।
बड़ी कठिन है राह पनघट की, क्योंकि सूर्य के संग जो है आपकी मिथुन राशि है मेरे दोस्त, और मंगल बुध और चंद्रमा जो है वो संग संग आ गए। द्वादश भाव में आपका जो है गुरु और राहु विराजमान है, और आपकी पत्नी स्थान पर मंगल है। तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ है, मैं यही बोलूं या इनका प्रश्न वैसे ले लेना? थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है बंधु। तो अच्छा है, जो सामर्थ्य है वो इसको जरा दोबारा से करना पड़ेगा। 1 घंटा जो है इंस्टाग्राम पे समाप्त हो गया, दूसरा घंटा चालू करना पड़ेगा आपको। रुक जाइए दोस्त, दोबारा से हम लाइव हो रहे हैं इंस्टा पर। आ गए? 1 मिनट। साइड से देखो, ऑप्शन आएगा बेटा जल्दी। चलो मेरे को रेस्ट मिल गया इसी बहाने थोड़ा सा। इंस्टाग्राम के मित्र पुनः कार्यक्रम में आ जाएं, और हम जो है कार्यक्रम सिलसिला शुरू है। तो क्या है, क्या किसका प्रश्न चल रहा था? हाँ गुरुजी, वो हमने स्क्रॉल से हटा दिया है, क्या नाम? ओके, उनका जवाब शायद मैं दे चुका था। सुरेश सैनी जी का था। सुरेश सैनी जी को जवाब दे दिया ना? गुरुजी, हमने उनको बताना था गवर्नमेंट जॉब और शादी। गवर्नमेंट जॉब और शादी, देखिए शादी में थोड़ा सा जो है, क्योंकि मंगल वहां पर विराजमान है, पत्नी जो है थोड़ा सा स्वभाव जो है उनका तीखा हो सकता है, है? जी। तो 98.3 मिर्ची जी। तो ऐसा भी हो सकता है। हालांकि बृहस्पति ने देखा, ये देखो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, गवर्नमेंट जॉब जो है वो बेटा मेरे को लगता नहीं, दूर की कौड़ी, समझ गए, बहुत मुश्किल है। तो आप जो है और किसी जगह अगर ट्राई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। पहली बात, आपके शत्रु बहुत है मेरे भाई, उनसे बच के निकलिए, क्योंकि आप अपनी बातें, कुछ चीज हासिल होती है उससे पहले ही आप जो है वो बता देते हैं दुनिया को, तो आपको टोक और नजर लग जाती है। तो आप जो है 2-5-20-21 यानी 2021 तक थोड़ा सा सावधानी बरतें, बल्कि 23 तक बदलें, क्योंकि शुक्र में जुपिटर में शुक्र भी आने लगे हैं, तो जो कि 2023 तक रहेंगे, यानी जुपिटर में सूर्य लगे। अगर आप में सामर्थ्य है रुकने का तो यहाँ पर 1 साल का मौका, यानी 31/12/23 तक और 19/10/24 तक, यानी जो भी ये पॉकेट तुमको मिलेगी, यहाँ जो है चांसेस बनते हैं। तो आप अपने एग्जाम पेपर जो भी आप दोगे सरकारी नौकरी के लिए, तो मुझे आशा है कि यहाँ पर चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ आपके लिए शुभ हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लें। मेरे ख्याल से समय जो है वो जो है कह रहा है कि उठ जाइए दीपक बाबू, वरना मैं तुम्हारी कर दूंगा स्वास्थ्य खराब। बताएं जल्दी। पूनम जी है, ये हमारी टॉप फैन है। पूनम जी, 8000 की कम्युनिटी बन चुकी है हमारी, तो ये 8000 लोगों में से सबसे टॉप पे आती है पूनम जी। तो ये हमारी टॉप फैन है। ग्रेट। पूनम परिहार जी का नंबर अपनी बिटिया के लिए पूछ रही है। बोलो मेरी बहन के 1 मार्च क्या है? 1 मार्च 1996 1 मार्च 1996 सुबह के 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock कानपुर। करियर और हेल्थ और मैरिज कब और कैसे होगी? मैं जो है, जब हमारी टॉप फैन है तो उनको टॉप का टाइम भी मिलेगा और अच्छे से पढ़ा जाएगा। वैसे हम सबको ही अच्छी ही पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, बेसिक कोशिश लगाएंगे।
ठीक है। कानपुर वासी ध्यान से मेरी पत्रिका सुने, क्या नाम है इनका? पूनम, हाँ। 96 born। देखिए, बृहस्पति अपने घर में विराजमान है, पत्नी पति जो भी हैं उसके स्थान पर चंद्रमा बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मरकुरी जो है यहाँ, ओ हो, आंखें ऊपर करके वकील की तरह उंगली दिखा करके बात करते हैं ये बच्चा। मंगल यहाँ पे आ गया, शनि भगवान जो है वो सुख भाव में केतु के संग, बड़ा दुख दीना मेरे राम लखन। बच्चे का नाम क्या है? आकांक्षा परिहार। बच्चा मेरा दुखी है थोड़ा सा बीच में, अब जो है अब खुश है, लेकिन ज्यादा दिन खुशी जो है मैं नहीं दिख रही है मुझे। आई डोंट वांट टू डिमोरलाइज। और शनि में जो है चल रहा है जुपिटर, और शनि की पोजीशन जो है वो ये है, और जुपिटर की पोजीशन इस बिटिया की है ये। तो दोनों ही जो है केंद्र में विराजमान है। दशा भी समाप्त होने वाली है, मरकुरी लगेगा, मरकुरी है ये केंद्र का। देखिए परिहार बहन, आप जो है चारू बहन से बात करें, मुझसे बात करें। बिटिया का मामला है, अच्छा है कि हम यहाँ से कुछ ना बोले, आप जो है हमको टेलीफोन कर लें, और जो है हम निश्चित तौर पर जो है आपकी मदद करेंगे। आप टॉप फैन है। मैं जो है किसी को ये कह दूं कि आप उनसे बात करो तो अन्यथा ना लें। अगर 1% 2% है वो आपको मैसेंजर में आपको जवाब मिल जाएगा। अब किसी को जो है मेरे से पूरी क्लास लेनी है, सभा चलानी है, तो भैया उसके लिए तो फिर जोशी जी जो बताते हैं वही सही है। लेकिन जो है ये हमारी टॉप फैन है, इनको इनके टॉप फैन होने का इनाम जरूर मिलेगा। मैं बहुत डिटेल में इनकी पत्रिका का विश्लेषण करूंगा। तो जोशी जी और चारू बहन जी इनको नंबर दे दें। तो ये चूंकि कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, टॉप फैन है, एंड गॉड ब्लेस हर, एंड आई विल पुट ब्लड एंड स्वेट कि ये बच्चे के बारे में बहुत 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 शुभ हो, ये मैं जो है इनको रास्ता बताऊंगा। अगला प्रश्न ले लो। अगला प्रश्न है गुरुजी, राजू अरोड़ा राजू का। चलो राजू जी बोल देते हैं। हाँ जी, अपने बेटे के लिए प्रश्न है इनका। इनका जन्म है 2 दिसंबर ओके 1994, 1994 सुबह के 5:20। ओके। सिरसा हरियाणा। सिरसा जहाँ के बाबा जी थे जी, इन्होंने सिरसा। जी बिल्कुल, राम रहीम बाबा, राम रहीम। क्या हाल चाल है उनके? गुरुजी अभी तो अंदर ही है शायद। अच्छा जी। जी गुरुजी, बच्चे ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया हुआ है। एक मिनट, क्या फिर से 2/12/1994? टाइम है सुबह 5:20। सिरसा। हरियाणा। हाँ, अब क्या जानना है इनको? गुरुजी इसने स्टडी की हुई है एरोस्पेस की। एरोस्पेस, ओके। अब ये नौकरी मिलेगी सरकारी या प्राइवेट, या फिर कोई बिजनेस करे? एविएशन में क्या है, नौकरी की कोई कमी थोड़ी है। अभी रही से ही सरकारी एयर इंडिया है, वो भी बिक करके प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। तो गवर्नमेंट का दिमाग से निकाल दें। जो जातक ऐसा सोचता है वो अपना समय नष्ट कर रहा है। पूर्ण योग है, 90 दिन के अंदर जो है आप मुझे शुभ समाचार दीजिए, इसकी नौकरी लग रही है पक्का, 101% पक्का एंड पक्का। दूसरा, जो शादी विवाह में थोड़ा सा जो है जब भी रिश्ता करें, आसपास के ब्राह्मण जी से कुछ शांति इत्यादि होंगी वो कराएं, और पत्रिका को अच्छे से मिलान कराएं, तभी जो है यहाँ पर शादी करना बनता है। और दूसरा क्या है, ये बच्चा जो है हमेशा पढ़ता रहता है, संतुष्ट नहीं होता है। मंगल शनि आमने सामने है, एक जॉब छोड़ेगा दूसरी पकड़ेगा, दूसरी छोड़ेगा पांचवी पकड़ेगा, ये जो है रोल करता रहता है। जो इसका भविष्य मुझे दिखता है, जो फिक्स्ड भविष्य है, वो जो है 12/4/22 के बाद का जो समय है वो इसका परफेक्शन का होगा। वहां पर जो है मिस्टर परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा हो इस बच्चे को जो है एक ओपल पहना दिया जाए,
ओपल पहनने के बाद जो है इसकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न है जीत जायसवाल का। जीत साहब जी। जीत साहब जी। 11 दिसंबर। हमको जीत पर याद आया है, एक हमारे मित्र हैं बंबई में, जीत साहब। 11 दिसंबर 1985 1985 शाम के 4:42 16:42 कोलकाता। कोलकाता। गुरुजी ये पूछ रहे हैं इनका घर कब होगा, अपना घर। और साथ में खुश भी रहना चाहते हैं गुरुजी। खुश तो मैं भी रहना चाहता हूँ, क्या करूँ। डेट ऑफ बर्थ दोबारा से बोल दे बेटा, सारा गुरुजी गड़बड़ हो गया। अच्छा 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1985 1985 समय 14 सॉरी 16:42 16:42। अब आप भी थक गए और हम भी थक गए, नमस्ते बोलते हैं। जी गुरुजी। आखिरी प्रश्न वाह जी वाह। इतने सारे ग्रह सप्तम भाव में, शनि भी है, सूर्य भी है, शुक्र भी है, और साथ में सूर्य और सूर्य के संग चंद्रमा भी है। वृश्चिक राशि, लगन जो है इनका, लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, वो यहाँ बैठा है सप्तम में। चंद्रमा बहुत 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 कंफ्यूज, बहुत सपने देखने वाले, बहुत गड़बड़ है। क्या प्रश्न है इनका? गुरुजी इनका घर कब होगा और ये खुश कैसे रहेंगे? खुश रहना चाहते हैं। खुश रहना चाहते हैं। जनाब का नाम क्या है? जीत जायसवाल। जीत बाबू आप खुश रहेंगे 6/7/2021 को। जो आपको मिला है ना, जो हम इशारे समझ जाइए, जो आपको मिला है, जो भी आपके घर में सदस्य है, केवल उसको रिस्पेक्ट करें, उसको कभी इग्नोर ना करें, उसको कभी जवाब ना दें, बल्कि उस लक्ष्मी को माने जो आपके घर में विराजमान है। यदि आप नहीं मानेंगे तो मेरे दोस्त, जब चिड़िया चुन जाएगी खेत और फिर करते रहना कुछ भी। आपकी कुंडली कालसर्प दोष से पीड़ित कुंडली है। यहाँ पर बृहस्पति नवम भाव में बृहस्पति बैठने से जो है आपका ये 5 वजन भी आप जरा ध्यान रखें। दशा क्या है इनकी? दशा है इनको शुक्र, और शुक्र में जुपिटर। तो भैया 6 जुलाई 21 के बाद आप अपनी उन्नति, प्रगति और घर बनते हुए या वट एवर इट इज आप देख सकते हैं। ईश्वर जो है वो आपको जरूर आपको मन माफिक घर बताएगा। लास्ट कुंडली जोशी जी आप लेना चाहेंगे या चारू मैडम आप लेना चाहेंगे? फटाफट। जी गुरुजी मैं ही ले लेती हूँ अभी। जी बताएं। पूजा सिंह जी का है। पूजा सिंह जी की डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए। इनका डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1979 दोपहर के 13:30 बोकारो। जी। क्या बात है। ये अपने स्टील प्लांट चास जी हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पूजा सिंह। शमशेर जी के बारे में। 14/2/1979 13:30 बोकारो जी। करियर क्या नाम है इनका बहन जी का? पूजा सिंह आपका उच्च का बृहस्पति है। ठीक है, चिंता ना करो, सिंह राशि है। यहाँ पर चिंता करो अपने मायके की, अपनी माँ की, अपने भाइयों की वगैरह वगैरह। और रही बात जो है सूर्य, पिता सरकारी कर्मचारी रिटायर कर गए या हैं, लिखें जरूर। मंगल जो है वो मकर का है, ताकतवर मंगल है आपका, और ताकतवर के साथ साथ जो है आप भी ताकतवर है। पति जो है वो बड़ा शौकीन किस्म का आदमी है, थोड़ा कान ऐंठते रहिए, वरना चिड़िया फुर। राहु की महादशा है, राहु में मंगल चल रहा है, 11/9/21 तक रहेगा। अब इनकी मेजर जो है ये निकल जाएगी, फिर इनको बृहस्पति की महादशा लगने वाली है। बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति यहाँ पर 2 घर का मालिक है। तो एक तो जो है आपको आपके मिक्स्ड रिजल्ट आएंगे, क्योंकि मिथुन लगन के लिए बृहस्पति की महादशा केड़ा काम है, थोड़ा सा
तो हालांकि वो गुरु हैं, वो किसी को नुकसान तो करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा किंतु परंतु टिटबिट्स हो सकते हैं। तो आप जो है या तो जो है यहीं पे पूछेंगे तो बहुत कुछ है जो मैं नहीं कहना चाहूँगा, तो आप जो है प्लीज बच्चे बात कर लें और फिर देखते हैं आगे का सवाल। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है जरूर लिखें। आप जो है लिखें विस्तार से। अगर आपको बताया गया फलादेश या बाकी चीजें बिल्कुल ठीक लगती हैं तो आप जरूर लिखें। यदि वहां पर कोई भी त्रुटि आपको नजर आती है तो उस त्रुटि के विषय में भी हमको अवगत कराएं। हो सकता है टाइम, डेट ऑफ बर्थ या किसी चीज में गलती हो सकती है, तो हम अपनी गलती को सुधारेंगे कि जो हमने बताया वो सही क्यों नहीं बैठा। तो यहाँ पर केवल मेरे हाथ में एक पुस्तिका होती है, उस पुस्तिका को केवल मैं पढ़ता हूँ, इसके अलावा मेरे पास में कुछ नहीं है। समझ गए? मैं एक किताब की तरह पढ़ता हूँ, जैसे कैसे कौवा, कैसे खरगोश, जैसे हमको सिखाया गया, केवल नो मिक्सिंग नथिंग। इसीलिए जो हम जो बताते हैं, जो मैं बात करता हूँ, वो बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल ये। तो किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी चीजों को सार्वजनिक नहीं करना है तो वो जो है इस कार्यक्रम के माध्यम पर लिखे हुए नंबर पेज पर हैं, संपर्क करें। तो यहाँ जो है आपके प्रश्नों का और आपके उत्तर, यदि बहुत सारे लोग होते हैं जो गोपनीय रखना चाहते हैं अपनी बातों को, he doesn't want to share it in public, so herewith I am requesting। मेरा एक ओप्पो का फोन है, एक बंधु हमारे यादव जी हमको याद आ गए। भावना जी, हम आपका सवाल कल लेंगे। देना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम। मेरा फोन शायद चार्ज हो रहा है, वो वाला देखो, उस पे उन्होंने भेजा है। लाइए, घंटी बजाते हैं। मिल गया बंधु। लो जी, हम किसी का उधार नहीं रखते। मेरे भाई कार्यक्रम में बने हैं, नहीं बने हैं तो भी वो बाद में प्रोग्राम को सुन सकते हैं। जज साहब भी एक सवाल लगा रहे हैं, कोई बात नहीं जज साहब, आपको हम कल करेंगे। मेरी बहन गोवा से एक सवाल पूछ रही है। मेरी बहन जो है श्रुति मेहता, बड़ी बहन है, रियल सिस्टर है। देखो, वो भी कार्यक्रम में मेरे से सवाल क्यों पूछ रही है। बहना, मैं आपको जवाब वैसे ही दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। 100% आफ्टर फिनिशिंग दिस प्रोग्राम आई विल कॉल यू डेफिनेटली। नेक्स्ट है इसके अंदर 1% मैं पढ़ दूं। इनका नाम है मिस्टर सुनील यादव। देखो, हमको डायबिटीज है तो हम भुला गए थे नाम, लेकिन मैं आपकी पत्रिका पढ़ रहा हूँ बंधु। सुनील भाई, मेरा फोन जो है वो पिल्लों के बीच में फंस गया था। लगता है तुम्हारी किस्मत भी कहीं ना कहीं से फंसी हुई है। आज किस्मत की गाड़ी को मैं खोलूंगा। कहाँ से गड़बड़ है देखूंगा कि किधर टायर फंसा है। और इनका नाम है सुनील यादव। जितना मैं यहाँ से बोल सकता हूँ यादव जी, उतना ही मैं बोलूंगा, घबराइए मत। आपको दुख चालू हो गई है। मॉर्निंग के बजे हैं आपको 5:30। डेट ऑफ बर्थ है 03/12/1982 और आपका समय है मॉर्निंग का 5:30 और इनका जन्म है गुरुग्राम, यानी कि गुरुग्राम। राहुल जी, आपका प्रश्न कल होगा। आपने शेयर किया नहीं, शेयर का टैग आया नहीं, तो हम फिर भी आपका सवाल कल लेंगे। और भावना दुआ जी से रिक्वेस्ट है, वो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ प्लीज लिखें। और कल 9:30 में हम लाइव आएंगे और ये पहले सवाल आपके होंगे, भावना जी और राहुल मिश्रा जी। पता है या बोले यादव जी, आपकी पत्रिका जो है सुनील मेरे भैया, अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, अष्टम में ही बैठा हुआ राहु। तो यहाँ पर परिस्थिति ये है कि ओहो 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 ओहो, लगन से जो है यहाँ पर बैठा हुआ है।
1 2 3 4 5 6 7। अभी तो फिलहाल जो है वर्तमान में तो काम कार्यक्रम ठीक है, लेकिन आने वाले 3-4 महीने के बाद बहुत 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 थोड़ी सी परेशानियों का तुमको सामना करना पड़ेगा। इनका एक सवाल था कि इनका भूमि से संबंधित शायद कोई केस होगा। मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव bought some land in Tizara, Rajasthan in January. Is this land will be beneficial for me in future or should I sell it? जरूर आपको जवाब दे देंगे साहब जी। देखिए, आपका जो है शनि में चल रहा है राहु, जो कि 14/12/19 को लगा और 20/10/2022 को समाप्त हो रहा है। ओके, अब आपका प्रश्न है कि मैं इससे बाहर आऊं या रहने दूं। देखिए, यदि जो है सुनील जी आपकी जमीन का सौदा अगले 90 दिन में हो जाता है तो आप कर लीजिए, नहीं तो 90 दिन के बाद जो है जो 10 महीने आएंगे, मुझे डाउट है कि कोई भी सौदा या कुछ भी चीजें होंगी। आपका जो कारोबार है वो भूमि से संबंधित और आपके बड़े भाइयों का आशीर्वाद आपको है, तो यहाँ पर जो है मुझे दिखता है कि थोड़ा सा आप वैसे तो बहुत ही विनम्र हैं और थोड़े से विनम्र होने की जरूरत है और थोड़ा सा जो है डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है, तब जो है आप उस चीज से निकल करके बाहर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है जमीन में पैसा लगने के बाद जिस प्रॉफिट के लिए आपने वो बुक की थी, मुझे लगता है कि वो अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो आप लगभग जो है 14 से 15 महीने आप इंतजार करें। उसके बाद संपूर्ण लाभ के साथ आपको ये होगा। दूसरा, आपको ढैया भी चल रही है मेरे भाई, तो थोड़ा रुक जाओ, ज्यादा अच्छा है। बाकी सुनील जी, अगर जो है आपको आपके प्रश्न से आप संतुष्ट नहीं है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप एक काम करिएगा कि आप सबसे पहले तो हमारा काम करें, इसको शेयर करें, लाइक करें और जो है फैला दीजिए, ठीक? तो जन जन के हाथ में पहुंच जाएगा ये कार्यक्रम, तो जो है हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सुनील जी, यदि कोई भी आपको लगता है कि आपके प्रश्न की अधूरी बातें हैं तो आप बंधु जो है हमको संपर्क करें और संपर्क करने के बाद हम जो है आपको बातचीत करेंगे। इसमें छोटी मोटी चीजें हैं, छोटी मोटी पूजाएं हैं, वो आपको करनी है। फिलहाल आपको एक ही काम करना है, जो सोमवार पूर्णिमा के बाद अमावस्या आएगी, क्या आएगा, पितृपक्ष आएंगे। पितृपक्ष के बाद जैसे ही जो है आपका जब शुक्ल पक्ष आएगा, जब ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एक ताला खरीदें, बहुत सुंदर बहुत महंगा ताला। ताले के अंदर चाबी लगा दें और ताला यदि वो खुला हुआ है तो उसको बंद कर दें। मंदिर खुल जाए तो अच्छा है, नहीं खुल जाए तो जो है आप उस ताले को चाबी में लगा करके या तो हो सके तो शंकर जी की पीढ़ी के आसपास रखाएं, पिंडी के आसपास रखाएं या दरवाजे के बाहर रखाएं। जब भी कोई भी उसको खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। और मुझे लगता है सुनील जी, ये आपके लिए बेस्ट रिटर्न गिफ्ट है, एज ए फ्रेंड, एज ए बड़ा भाई। तो आप ऐसा काम करें तो मुझे लगता है कि आप जिस भी इस वक्त जिस पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन से आप बाहर आ सकेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट, सबा खैर। कल फिर जो है आपको 9:30 बजे इजाजत लेता हूं कि 9:30 बजे मुलाकात होगी। बंधुओं, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं 9:30 शार्प आ जाऊं। मेरी बड़ी मार लगती थी स्कूल में भी लेट जाने पर, ठीक है, अक्सर मुझे क्लास के बेंच पे खड़ा कर दिया जाता है। तो मैं माफी के साथ जो है मित्रों आपसे आग्रह करता हूं, 10-5 मिनट के बाद भी जो है थोड़ा सा देख लिया करो कि मैं आया कि नहीं। हाँ, अगर मैं कहूंगा कि मैं आऊंगा तो इसका मतलब मैं आऊंगा, ठीक? तो आशा है आपको कार्यक्रम रोचक और अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर जो और सब जानकारियां ग्रहों के विषय में, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, अभी हम जो है केवल लोगों के प्रश्न जो है जो ज्वलंत, क्योंकि जब से कोविड आया है बहुत लोग जॉबलेस हो गए, बहुत लोग बेचारे जॉबलेस की वजह से ग्रह क्लेश के जो है शिकारी हो गए। तो इन सब को जो है मैंने सोचा कि गंभीर विषय ये है
बाकी तो जो ग्रहों के बारे में जानकारी है और जो है वो सामान्य वर्ग तक, सामान्य आदमी तक कैसे पहुंचे वो जानकारी है, उसके लिए हम कार्यक्रम करेंगे। हम जो है कुछ ही दिनों में YouTube में, कुछ ही जो है बाकी डिजिटल फॉर्म में अलग अलग जगह आपको नजर आएंगे, तो वहां पर वो सब बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शबा खैर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार।